हाय गाइस, वेलकम टू wealthdago.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट एसआईपी एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम जो 2023 के लिए आप लंबे समय के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो देखिए, एसबीआई अगर मैं एएमसी की बात करूँ, सबसे लार्जेस्ट एएमसी मानी जाती है इंडिया के अंदर। 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसके अंदर पैसा जो इन्वेस्ट हो रखा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद इसको यहाँ पे सपोर्ट करता है। मोर देन 60% इक्विटी है इसके पास में पूरी एएमसी के अंदर। 138 से ज्यादा स्कीम है और इसको अभी तक 32 साल हो चुके हैं। तो गाइस, ट्रस्ट के मामले में तो यहाँ पे कोई भी पीछे नहीं हट पाती है एसबीआई के मुकाबले में। गाइस, इसमें नंबर 1 स्कीम पे मैं रखना चाहूंगा एसबीआई के गोल्ड फंड को। जी हाँ, तो अगर इस साल अगर आप रिटर्न निकाल के देखेंगे अगर पूरी एसबीआई की एएमसी के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न निकाल के दिए वो गोल्ड स्कीम ने निकाल के दिए। तो देखिए, गोल्ड को कभी भी अंडरस्टेटमेंट नहीं करना चाहिए। इसका फंड साइज 1200 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो जस्ट 0.10% का है। जी हाँ, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.64% का है। अगर मैं रिटर्न्स की यहाँ पे बात करूं, एक साल के अंदर भी राइट नाउ जो है 17% से भी ज्यादा का इसने सीएजीआर निकाल के दिया है। अगर पिछले 5 साल के भी अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो 12% से भी ज्यादा का सीएजीआर है। यानी कि जो हमारा इंडेक्स भी होता है ना, उसको भी ये बीट करता हुआ नजर आ रहा है पिछले 5 सालों के अंदर। सो गाइस, आप स्क्रीन के सामने भी ईयरली वाइज भी देख लिए, आप कंपेयर कर सकते हो 2016 से निफ्टी 50 ने यहाँ पे कितने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं और यहाँ पे इस गोल्ड फंड ने यहाँ पे कितने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। नॉर्मली ये देखा जाता है कि निफ्टी 50 जितनी ज्यादा तेजी से यहाँ पे गिरता है, उतने ही अच्छे रिटर्न यहाँ पे गोल्ड फंड जो है आपको यहाँ पे निकाल के देते हैं। इसलिए हमेशा जो डाउन साइड प्रोटेक्शन होता है इक्विटी के अगेंस्ट में, आपको हमेशा गोल्ड जो फंड प्लान्स होते हैं उनको यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए। अगर गाइस यहाँ पे मैं सिंपली एसआईपी की बात करूं, तो अगर आप यहाँ पे शुरुआत करते हैं सिंपली 1000 रुपए की एसआईपी के साथ भी, तो आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों का अगर आपने 1000 रुपए की कंटिन्यू एसआईपी रखी होती, तो यहाँ पे आपका मोर देन 9% का सीएजीआर आपको मिल चुका होता। इसके अलावा गाइस, इसके अंदर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, तो ये वाला जो म्यूचुअल फंड है वो एफओएफ है, यानी फंड्स ऑफ फंड्स। तो एसबीआई में क्या होता है, इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप जो भी पैसा डालेंगे, सिंपली एसबीआई के जो गोल्ड के ईटीएफ होता है उसको ये सिंपली बाय करता है और गोल्ड का प्राइस जैसे मार्केट के अंदर फ्लक्चुएट होगा उसी के अकॉर्डिंग ये म्यूचुअल फंड यहाँ पे सिंपली परफॉर्म करेगा। सेकंड नंबर पे गाइस, यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा एसबीआई के निफ्टी इंडेक्स फंड को। जी हाँ, ये एक प्योरली इंडेक्स फंड है। तो जब आप गोल्ड में निवेश कर ही रहे, तो साथ में आपको इंडेक्स फंड के अंदर भी निवेश करना चाहिए और अपना एक बैलेंस बेसिकली पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अगर गाइस मैं फंड साइज की बात करूं, 3000 करोड़ से ज्यादा का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो 0.18% का है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.25% का है। और ईटीएफ्स में भी अगर मैं बात करता हूं, तो एसबीआई का जो ईटीएफ होता है निफ्टी 50 का, वो सबसे ज्यादा हैवीली इन्वेस्टेड ईटीएफ माना जाता है। साथ में गाइस मैं रिटर्न्स की बात करूं, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे निफ्टी 50 जितने रिटर्न्स निकाल के देगा, उसके पैरेलली यहाँ पे आपको सिंपली जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं। ट्रैकिंग एरर की बात करूं, बहुत ही कम ट्रैकिंग एरर इसके अंदर आपको मिलने वाला है। प्लस एसआईपी की रिटर्न्स भी आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। पिछले 10 सालों के अंदर आपको मोर देन 13% का यहाँ पे सीएजीआर देखने को मिल जाता है। थर्ड नंबर पे गाइस मैंने यहाँ पे इस प्लान को रखा है, वो उसका नाम है एसबीआई का कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड। और सबसे इंटरेस्टिंग मैं बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने क्या किया था, पिछले 20 साल के सारे म्यूचुअल फंड्स को हम लोगों ने पिकअप किया था। उसके अंदर एनालिसिस किया था कि अगर आप लोग पिछले 20 साल से अगर एसआईपी कर रहे होते, तो सबसे ज्यादा रिटर्न कौन निकाल के देता। और इंटरेस्टिंग मैं बताऊं, एसबीआई कंजम्पशन का नाम जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आया था उसके अंदर। जी हाँ, यानी कि एसबीआई कंजम्पशन के इस प्लान ने पूरी की पूरी जो एएमसी है और पूरा का पूरा जो म्यूचुअल फंड का मार्केट है, उसके अंदर सबसे ज्यादा एसआईपी के रूप में जो है पिछले 20 सालों के अंदर रिटर्न निकाल के दिए। फंड साइज की बात करें तो गाइस 1173 करोड़ का इसके अंदर फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो 1.2% का है और ये एक सेक्टोरल बेस्ड म्यूचुअल फंड है, यानी कि जितनी भी कंजम्पशन से रिलेटेड कंपनीज होती है उन सभी के अंदर ये इन्वेस्ट करता है। पोर्टफोलियो की गाइस बात करो तो जैसे इसके अंदर भारतीय एयरटेल हो गया, आईटीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएनजी हो गया, चैरिट होटल्स, गो फैशन, यानी आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विस यूज करते हैं वो सारी कंपनियां इसके अंदर कंसिडर होती है। इसके अलावा गाइस अगर मैं रिटर्न की बात करूं, पिछले 10 सालों के अंदर इसने मोर देन 16% का सीएजीआर निकाल के दिया है। और अगर आप पिछले 3 साल 5 साल में भी कंपेयर करते, मोर देन 20% का सीएजीआर आपको पिछले 3 साल के अंदर देखने को मिल जाता है। और गाइस अगर आप एसआईपी के रिटर्न्स भी यहाँ पे निकाल के देखेंगे, तो पिछले 10 साल के अंदर मोर देन 16% का आपको सीएजीआर देखने को मिल जाएगा। और इसका अगर आप सिंपली इंडेक्स के साथ में भी कंपेयर करेंगे, तो मोस्टली टाइम इसने यहाँ पे इंडेक्स को बीट किया है। सो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, निफ्टी 50 ने जब भी रिटर्न्स निकाल के दिए, इस फंड ने भी यहाँ पे रिटर्न्स निकाल के दिए। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि 2016 से कभी भी ज्यादा माइनस के अंदर नहीं गया है। अगर मैं वर्स्ट क्वार्टर की बात करूं कोविड के टाइम पे, तब ये थोड़ा सा माइनस में गया है। यानी कि निफ्टी 50 जब गिरा है तो उसके पैरेलल गिरा है, लेकिन निफ्टी 50 के बियॉन्ड डेफिनेटली यहाँ पे इसने रिटर्न निकाल के दिए हैं। फोर्थ नंबर पे गाइस यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड को। और इस साल ये फंड जो है नंबर 1 कैटेगरी के ऊपर रहा है। इसका सिंपल सा रीजन है, ये सिंपली वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर जो है बेसिकली कंपनीज को पिकअप करता है। फंड साइज की बात करूं 7000 करोड़ से भी ज्यादा का इसके अंदर पैसा लगा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो जो है 1% है, जबकि कैटेगरी वेज 0.81% है। क्रिजल
ने गाइस इसको 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं पिछले 5 साल के अंदर 13% से ज्यादा का सीएजीआर देखने को मिल जाएगा और पिछले 10 सालों के अंदर 14% से ज्यादा का सीएजीआर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप सिंस इंसेप्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको मोर देन 50% का सीएजीआर देखने को मिल जाता है। बस गाइस आप रैंक विद इन द कैटेगरी भी देखेंगे तो हमेशा इसने टॉप 3 रैंकिंग अपनी हमेशा बरकरार रखी है पिछले 10 सालों के अंदर। इसके साथ में गाइस अगर मैं एसआईपी की भी रिटर्न्स की बात करूं तो पिछले 10 सालों के अंदर आपको 17% से भी ज्यादा का सीएजीआर देखने को मिल जाता है। इसकी गाइस अगर मैं थीम की बात करूं तो इस पोर्टफोलियो में बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली कंपनियां शामिल होती है जिनके स्टॉक्स अभी राइट नाउ डाउन होते हैं, जिसके अंदर मोस्टली गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह हो गए, बैंक्स वगैरह हो गए। तो इस साल जो है जो बैंक सेक्टर था, जो पावर सेक्टर था, उसने काफी अच्छे रिटर्न निकाल के दिए और यही कारण रहा है कि एसबीआई कॉन्ट्रा इस साल नंबर 1 पे रहा है। साथ में गाइस अगर मैं ड्रॉ डाउन की सिचुएशन की बात करूं तो 2018 में ये -13% से गिरा था जब निफ्टी 50 4% के गेन पे था। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कई बार वर्स्ट सिचुएशन आई, अगर ड्रॉ डाउन आया तो हो सकता है निफ्टी 50 बढ़ रहा हो और उसके अपोजिट इस वाले फंड के अंदर आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अगला गाइस जो यहाँ पे फंड है वो मिड कैप कैटेगरी का है, एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड। और गाइस मैं पूरी की पूरी जो मिड कैप की कैटेगरी है उसके अंदर भी एसबीआई का ये फंड अपने आप में टॉप 5 रैंकिंग करता है। फंड साइज की बात करूं 8000 करोड़ से ज्यादा का इसके अंदर फंड साइज है, एक्सपेंड रेशियो 0.98% का है। क्रिजल ने इसको 4 स्टार की रेटिंग दे रखी है। रिटर्न्स की गाइस अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 सालों में भी आप देख सकते हैं इसने हमेशा अपनी जो रैंकिंग है वो टॉप 10 कैटेगरी के अंदर हमेशा बनाए रखी है और 10 सालों के अंदर आपको 19% से भी ज्यादा का सीएजीआर मिल जाएगा। और अगर आप एसआईपी करते हैं तो पिछले 10 सालों के अंदर आपका मोर देन 17% का सीएजीआर निकल के आता है। पोर्टफोलियो की गाइस मैं बात करूं तो जो मिड कैप लेवल वाली कंपनीज होती है वो 44% से भी ज्यादा का इसके अंदर होल्डिंग्स है, जिसके अंदर क्रिजल हो गया, पेज इंडस्ट्री, शीला फॉर्म्स और उसके अलावा पीएनजी हो गई, उसके अलावा इंडियन होटल्स हो गया। तो ऐसी कई सारी कंपनीज के अंदर बेसिकली शामिल है। आप में गाइस इस फंड की अगर आप ईयरली वाइज यहाँ पे परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2018 के अंदर जब मिड कैप कैटेगरी -11% से गिरी थी तब जाके ये -17% से बेसिकली गिरा था। बाकी अगर आप देखेंगे तो हर बार इसने पॉजिटिव के अंदर रिटर्न निकाल के दिए है। और अगर मैं वर्स्ट क्वार्टर की भी बात करूं तो जब कैटेगरी एवरेज यहाँ पे जब गिरा है तो उसके पैरेलली ये बेसिकली ड्रॉ डाउन हुआ है। यानी जो मिड साइज लेवल वाली जो कंपनीज होती है जब उसके अंदर आपको जो है डाउनफॉल देखने को मिलता है तब ये जो फंड होता है बेसिकली उसके पैरेलली यहाँ पे आपको जो है माइनस में नेगेटिव में रिटर्न दिखाने वाला। इसके अलावा इस अगला हमारा जो म्यूचुअल फंड है एसआईपी के लिए एसबीआई की कैटेगरी में वो है स्मॉल कैप फंड। तो बेसिकली इसका डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान है। 15,000 करोड़ का इसके अंदर फंड साइज सबसे ज्यादा है, 1.84% का एक्सपेंड रेशियो है। अगर मैं रिटर्न्स की यहाँ पे बात करूं तो 19% का यहाँ पे आपको सीएजीआर निकल के आ जाता है और 10 सालों में तो 24% से भी ज्यादा का सीएजीआर आपको देखने को मिल जाएगा। एसआईपी की रिटर्न की बात करूं तो 22% से ज्यादा का सीएजीआर देखने को मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा स्मॉल कैप फंड है तो रिस्क भी यहाँ पे ज्यादा है। गाइस यहाँ पे मैं सिंपली रिटर्न्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयरली वाइज के अंदर 2018 के अंदर जब कैटेगरी एवरेज बेसिकली -23% से गिरा था उस टाइम पे ये -19% से गिरा था। तो गाइस स्मॉल कैप होने की वजह से ये जितनी स्पीड से ऊपर उठते उतनी स्पीड से यहाँ पे नीचे भी गिरते, तो इन चीजों को भी आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो गाइस अगर मैं ओवरऑल समराइज करना चाहूँ तो एसबीआई के गोल्ड और इंडेक्स फंड को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, उसके बाद में एसबीआई के कंजम्पशन को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, फिर एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड को हम लोगों ने सेलेक्ट किया और उसके बाद में एसबीआई के मैग्नम मिड कैप को सेलेक्ट किया और एसबीआई के स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट किया। तो हम लोगों ने सिंपली लार्ज कैप के अंदर इंडेक्स को रखा, मिड कैप वाला एक फंड सेलेक्ट किया, एक फंड हम लोगों ने स्मॉल कैप सेलेक्ट किया, एक कॉन्ट्रा किया और एक कंजम्पशन और एक गोल्ड फंड। तो गाइस ये 6 फंड्स बेसिकली आप यहां पे अगर कंसीडर करते तो पूरी की पूरी जो एसबीआई की एएमसी है उसमें एक अच्छा खासा आपका पोर्टफोलियो यहां पे निकल के आ जाता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।